हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीसी 1973 की, यानी कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेक्शन 1 और 2 की, यानी कि धारा 1 और 2 की। धारा 1 में बताया गया है इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। अधिनियम का संक्षिप्त नाम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, परंतु इस संहिता के अध्याय 8, 10 और 11 से संबंधित उपबंधों से भिन्न नागालैंड राज्य को जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होंगे, किंतु संबद्ध राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंधों या उनमें से किसी को यथास्थिति संपूर्ण नागालैंड राज्य या ऐसे जनजाति क्षेत्र अथवा उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक अनुषंगिक या परिमाणिक उपांतरों सहित लागू कर सकती है जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं। यानी कि राज्य सरकार अगर चाहे तो अधिसूचना द्वारा इनको पूर्ण राज्य या राज्य के किसी जनजातीय भाग में लागू कर सकती है। सेक्शन 2 में कुछ परिभाषाएं बताई गई हैं, यानी कि कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। उनमें से सबसे पहली डेफिनेशन है सेक्शन 2A में जमानतीय अपराध, यानी कि बेलेबल ऑफेंस से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है और अजमानतीय अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूँ, जमानतीय अपराध वो अपराध होते हैं, वो ऑफेंस होते हैं जिनके ऊपर बेल यानी कि जमानत मिल जाती है, यानी कि जो अधिक गंभीर अपराध नहीं होते जिनके ऊपर की बेल उनके ऊपर मिल जाती है। जैसे कि कोई छोटा मोटा अपराध हो गया, कोई मानहानि का, कोई छोटे मोटे मारपीट झगड़े का, जिनसे आपको जमानत या तो थाने से मिल जाती है या फिर कोर्ट से जमानत मिल जाती है, वो होते हैं जमानती अपराध, यानी कि बेलेबल ऑफेंस। सेक्शन 2B में बताया गया है आरोप, यानी कि चार्ज। अब चार्ज क्या होता है? आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो, आरोप का कोई भी शीर्ष है। अब जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो आपको एज इट इज़ ही लिखनी है। आरोप का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि चार्जेस कुछ भी हो सकते हैं जो आपके ऊपर लगे हैं, लेकिन जब तक वो प्रूफ नहीं होते, जब तक उन आरोपों को साबित नहीं किया जाता, वो अपराध नहीं माने जाएंगे, वो आरोप ही रहेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट डेफिनेशन है सेक्शन 2C कॉन्जिबल ऑफेंस, यानी कि संज्ञा अपराध। संज्ञा अपराध की डेफिनेशन मैं पहले आपको बता देता हूँ। संज्ञा अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और संज्ञा मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। संज्ञा अपराध वो अपराध होते हैं जो कि भयंकर अपराध जिनको माना जाता है, जो गंभीर अपराध होते हैं और जिनको बिना वारंट के अपराधी है उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। ये अपराध इस श्रेणी के अपराध होते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कंप्लेंट, जो बताया गया है सेक्शन 2D में, जिसको हिंदी में कहते हैं परिवाद। परिवाद से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किए गए या अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह अज्ञात हो या ज्ञात, अपराध किया है किंतु उसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है, स्पष्टीकरण दिया गया है। ऐसे किसी मामले में जो अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है, पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी और वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है परिवादी समझा जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्शन 2E हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय से अभिप्रेत। किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट आप सभी को पता ही है, हर स्टेट की अपनी एक हाई कोर्ट होती है जिसको उच्च न्यायालय कहा जाता है। किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जिस पर किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार विधि द्वारा किया गया है, वह उच्च न्यायालय है। किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न उस संघ राज्य क्षेत्र के लिए दंडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय
में धारा 2 में भारत के बारे में जो है इसकी डेफिनेशन दी गई है। इंडिया, भारत से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिन पर इस संहिता का विस्तार है। नेक्स्ट है 2G, इंक्वायरी यानी कि जांच। जांच से विपरीत है विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। सेक्शन 2H में बात की गई है इन्वेस्टिगेशन यानी कि अन्वेषण की। अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्रवाइयाँ हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी या मैजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मैजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाएंगी। यानी कि जो साक्ष्य हैं उनको इकट्ठा करने के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मैजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किया गया है, जिसको मैजिस्ट्रेट ने जो है अथॉराइज्ड किया है, वो पर्सन साक्ष्य को इकट्ठा करने के लिए जो कार्यवाही करेगा उसे इन्वेस्टिगेशन कहा जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 2I, न्यायिक कार्यवाही यानी कि जुडिशियल प्रोसीडिंग। न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत कोई ऐसी कार्यवाही है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 2J, जिसके अंदर बात की गई है लोकल ज्यूरिसडिक्शन की, यानी कि किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय अधिकारिता से वह स्थानीय क्षेत्र विपरीत है जिसके भीतर ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और ऐसे स्थानीय क्षेत्र में संपूर्ण राज्य या राज्य का कोई भी भाग समाविष्ट हो जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्शन 2K, मेट्रोपॉलिटन एरिया यानी कि महानगर क्षेत्र। महानगर क्षेत्र से वह क्षेत्र विपरीत है जो धारा 8 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किए गए हैं या घोषित समझे गए हैं। अब धारा 8 के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसके अंदर हमें पता लगेगा कि महानगर क्षेत्र कौन कौन से घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पे 2L यानी कि नॉन कॉन्जिबल ऑफेंस, यानी कि असंज्ञक अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए और असंज्ञक मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिससे पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तारी करने का प्राधिकार नहीं है। यानी कि ऐसा अपराध, ऐसा ऑफेंस जो मामूली है या छोटा है या गंभीर प्रवृत्ति का नहीं है, जिसमें अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 2M यानी कि नोटिफिकेशन, जिसको अधिसूचना भी कहा जाता है। अधिसूचना से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है। सेक्शन है 2N, ऑफेंस यानी कि अपराध। अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोभ अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है। यानी कि कोई ऐसा कार्य जो उस समय लागू किसी विधि द्वारा दंडनीय है और उसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। यानी कि कोई भी ऐसा कार्य है जो उस समय के कानून के अंतर्गत दंडनीय है, वो अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 2O, ऑफिस इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी। पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी के अंतर्गत ऑफिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में कौन कौन आता है? जब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी यानी कि जो इंचार्ज है थाने का, थाने से अनुपस्थित हो या बीमारी या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब थाने में उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी जो ऐसे अधिकारी से पंक्ति में ठीक नीचे हो, यानी कि पुलिस इंचार्ज से एक रैंक नीचे हो और कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर हो और कांस्टेबल से एक रैंक ऊपर हो, या जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे तब इस प्रकार उपस्थित कोई अन्य पुलिस अधिकारी भी ऑफिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है सेक्शन 2P, प्लेस यानी कि स्थान के अंतर्गत गृह, भवन, तंबू, यान और जलयान भी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है सेक्शन 2Q, प्लीडर। किसी न्यायालय में किसी कार्रवाई के बारे में प्रयोग किए जाने पर प्लीडर से ऐसे न्यायालय में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा
या उसके अधीन विधि व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है। और इसके अंतर्गत कोई भी अन्य व्यक्ति है जो ऐसे कार्यवाही में कार्य करने के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से नियुक्त किया गया है, वो प्लीडर है। नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पे 2R, पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट से पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 की उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है। नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पे 2S, पुलिस स्टेशन यानी कि पुलिस थाने से कोई भी चौकी या स्थान अभिप्रेत है। पुलिस थाने में कोई भी चौकी या स्थान अभिप्रेत है जिससे राज्य सरकार द्वारा साधारणतः या विशेषतः पुलिस थाना घोषित किया गया है। और इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र भी है। यहाँ पे सेक्शन 2T, प्रिस्क्राइब्ड यानी कि विहित से इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। नेक्स्ट है 2U, पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि लोक अभियोजक से धारा 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है। और इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी है। सेक्शन 2V, सब डिवीज़न यानी कि उपखंड से जिले का उपखंड अभिप्रेत है। जो जिलों के अंदर उपखंड बनाए गए हैं वो सेक्शन 2V के अंदर आते हैं। सेक्शन 2W, समन केसेस यानी कि समन मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित है और जो वारंट मामला नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्शन 2WA, विक्टिम यानी कि पीड़ित का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो ऐसे किसी कृत्य या लोप के कारण कारित हानि या क्षति से पीड़ित हुआ है, यानी कि कोई ऐसा कार्य हुआ है, ऐसा कोई कृत्य हुआ है जिससे उसको क्षति या हानि पहुंची है और उससे वो पीड़ित है, जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति को आरोपित किया गया है, यानी कि जो अभियुक्त जिसके ऊपर आरोप लगा है उस कार्य को करने के लिए जिससे पीड़ित को हानि हुई है और पद पीड़ित में उसका या उसकी संरक्षक या विधिक वारिस सम्मिलित है। नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्शन 2X यानी कि वारंट केसेस, वारंट मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित हो। वारंट मामला वो मामला होता है जिसमें लाइफ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 2 साल से ज़्यादा की जो है सज़ा का प्रावधान हो, ऐसे मामले वारंट मामले होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्शन 2Y, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड, कि उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं किंतु भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 45 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस संहिता में हैं। तो दोस्तों ये था CRPC 1973 के सेक्शन 1 और 2 का एक डिटेल्ड वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे CRPC 1973 के सेक्शन 3, 4 और 5 की। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।